बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूं। आप सब दोस्तों की दुआएं हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि साउथ कोरिया की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है। उसके रिलेटेड माशाल्लाह सारे ही दोस्त बड़े एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सब दोस्तों को कामयाब करे। मेरी दिल से दुआ है आप सब दोस्तों को अल्लाह पाक जो है ड्राम में लेके आए। और आगे का सीन भी इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे जो प्रोसेस होगा वो सारा इंशाल्लाह डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा कह लें कि वीडियो है वो फॉर्म के सिलसिले में है कि हमने फॉर्म सबसे पहले किस तरह डाउनलोड करना है। बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। ओवरसीज की वेबसाइट पर आप आ जाएं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सादा तरीकेकार है, आसान तरीकेकार है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ये वाली जो ऑप्शन है डाउनलोड चलान फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म शो हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप लोगों के पास पीसी है कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों के पास मोबाइल है कोई इश्यू नहीं है। हाँ, मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको एडिट करना, लेकिन मैं आप लोगों को घर पे ही एडिट करना बता देता हूँ। सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोगों ने इधर से क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया। फिलहाल उसने मुझसे मांगा है पिक्चर्स का, मैं सी में कर सकता हूँ, ई में कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है, मैं ओब्वियसली की लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है। तो आप भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पीसी में, या आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, इसको पीडीएफ फॉर्म में ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है फिर तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर मोबाइल है थोड़ा सा फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। मोबाइल का भी सोल्यूशन है कि आप उसका प्रिंट जो है निकाल कर शॉप वाले के पास आप उसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही मैं पीडीएफ फॉर्म पे गया तो ये फॉर्म आप लोगों के सामने शो हो गया। पीडीएफ फॉर्म में अब इसको एडिट कैसे करना है मैं बता देता हूं। आप लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हाथ से फिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल वे से आप इसको खुद एडिट कर सकते हैं। ये मैंने खुद एडिट किया है पीडीएफ फॉर्म में। मैं आपको बता देता हूं कैसे एडिट किया है। कमेंट वाला ये जो ऑप्शन है सेकंड होम के साथ, होम टैब के साथ सेकंड जो कमेंट वाला ऑप्शन है इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों ने ये टाइप राइटर वाला जो ऑप्शन है इसको ट्रांसपेरेंट करना है, यानी इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका टाइप राइटर सिलेक्ट हो जाएगा। इट मीन के आप टाइपिंग अब कर सकते हो। देखिए अभी ये सिलेक्ट हो गया और अब ये इस तरह का कर्सर शो कर रहा है लाइन वाला। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज एडिट करना चाहूं तो बड़े आराम से इजी तरीके से कर सकता हूं। तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये मैं डिजिट को कैंसिल कर देता हूं, मैं इसको दोबारा लिख के दिखा देता हूं। जैसे ही 0 प्रेस किया तो ये 0 इसमें आ गया। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आपने इसको वर्डिंग को मेंशन करना है, नजदीक करना है, थोड़ा दूर करना है, पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीका है ये। ठीक है, अगर आपने सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने ये फॉर्म देखना है। बैंक कॉपी है, ये ओईसी कॉपी है और ये कैंडिडेट कॉपी है। ये आपने बैंक को देनी है, ये ओईसी को फॉरवर्ड करनी है और ये कैंडिडेट ने अपने पास रखनी है। किस तरह से पास रखनी है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फिल करना बताऊंगा। जिस दिन आपने फिल करना है, जिस दिन आपने जमा करवाना है, उस दिन की आपने तारीख इस जगह पर लिख देनी है। 10 तारीख है तो ओब्वियसली 10 लिख दें, 11 है तो 11 लिख दें। 16 तक आप लोगों ने जमा करवा देना है। तीनों कॉलम में एक ही तारीख लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना नेम ब्लॉक लेटर्स। नेम जो है आपने अपना, ये देखिए मैं आपको आपके सामने इसको एडिट करके दिखाता हूं। देखिए पूरा नाम QAISARNADWM। ओके, अंडरस्टैंड कर गए आप। यानी कि इसको आप अपने पीडीएफ में भी एडिट करके इसको सेव कर लेना है। Ctrl+S प्रेस करना है आप लोगों ने। जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने तीनों जो पेजेस हैं उनको एडिट कर लेना है अपने पीडीएफ में। बहुत सिंपल तरीका है, मुश्किल नहीं है। इसको एडिट करके आप जस्ट इसको देखें। ये तीनों ब्लॉक मैंने आप लोगों के लिए तीनों जो पेपर हैं एडिट कर रखे हैं पहले। ठीक है, तीनों में ब्लॉक लेटर में लिखना है। ब्लॉक लेटर मीन कि कैपिटल हरूफ में आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना है। फिर देन नीचे आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है। कोशिश करें आप लोगों का नाम गलत ना हो, नंबर अपना सही लिखना है खता किताबत के लिए। तीनों जो पेपर्स हैं तीनों में आप लोगों ने अपना सही नंबर देना है, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर देना है। और नीचे जो चीज आप लोगों ने मेंशन करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जितना भी डाटा वो वेरीफाई किस चीज से होगा, आपके आईडी कार्ड से होगा। ये चीज आप लोग, यानी कि आपका जो रोस्टर बनेगा या आपकी जो प्री रजिस्ट्रेशन होगी वो आपके आईडी कार्ड से होगी।
ना कि अपने नेम से। चलो नाम में कोई गलती आ जाती कोई इशू नहीं, आपके आईडी कार्ड को वो फॉलो करेंगे तो आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड प्रॉपर देना है, बिल्कुल सही देना है। तो इसमें जब आप लोगों ने लिख दिया देन ये देखें नोट नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखें। उन्होंने फिर भी बता दिया आप लोगों के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर आप अपना लाजमी मेंशन करें, क्योंकि आपके लिए जो भी तरीकेकार है, यानी कि आपके लिए जो भी अपडेशन होनी है वो आपके आईडी कार्ड पे होनी है, आपके नेम पर होनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना पीडीएफ फॉर्म में जो इसको फिल कर लेना है, इसको एडिट कर लेना है, इसको कंट्रोल-S करके आप लोगों ने सेव करके फिर आप लोगों ने क्या करना है, वहां से आप इसको कॉपी करें, यूएसबी में पेस्ट करें, आप प्रिंट ले लें जाके, सिंपल जाके वहां पे आप लोगों ने साइन करने हैं। नाम आप लोगों ने इस जगह पर लिखना नहीं है, आप साइन बाद में भी कर सकते हैं। इस जगह भी साइन करने, इस जगह साइन करने, ये जो है बैंक के लिए है, बैंक की स्टंप के लिए। और 500 रुपए आपकी फी है इसकी फॉर्म की, और ये नकाबले वापसी है। ये चीज आप लोग जेहन में रख लें, यानी कि जो फीस आप अदा कर रहे हैं वो आपकी नकाबले वापसी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ओवरसीज की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे, यानी कि वो चलान फॉर्म लेके आपने वेबसाइट पर आ जाना है। आप ऑनलाइन खुद ही घर से आप सबमिट कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। वो स्कैन का भी तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल वे है, बहुत इजी तरीके से आप खुद घर बैठे स्कैन कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इस न्यू पेज पे ये एक एड शो होगी, इसको आप लोगों ने कैंसिल कर देना है, यानी कि वही एड जो इश्तिहार जो आपकी जॉब्स के रिलेटेड है उसको कैंसिल कर दें। सिंपल प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर ईपीएस। इस जगह पर कैंडिडेट का नेम होगा, जो भी नाम है आपका जो भी है आप लोगों ने लिख देना है, ये यस करता जाएगा। फादर नेम है जो भी ईटीसी वगैरह वगैरह जो भी है, यानी कि खालिद है या वो आपने लिख देना है। अपना नाम, अपना फादर नेम बिल्कुल आप लोगों ने एक्यूरेट लिखना है। फिर तीसरे कॉलम में आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस जगह पर आप लोगों ने देखना है अप्रैल 1981। इस चीज को आप लोगों ने गौर से देखना है, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस मंथ की और किस सन की बन रही है, उसको आप लोग यानी कि इस जगह से आप आगे को जा सकते हैं। ये जो एरो का निशान है इससे आप पीछे को आ सकते हैं। आप इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें, आप इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि जो डेट आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। आगे पीछे इससे आप कर सकते हैं, जो मंथ जो सन आप लोगों ने चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। देन आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि मैं इस जगह पर जो है कोई भी मेंशन कर देता हूँ। ये देखें अब आपको महीने का पूछ रहा है, ये तो महीना आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया महीना, आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर दें। ये देखें 12 मई जो हमारा मार्च 1982 जो भी लिखा वो आ गया, उसने यस कर लिया है। और फिर उसके बाद आप लोगों के पास अब पासपोर्ट नंबर, इस जगह पर आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर लिखना है अपना। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ए समथिंग है, यानी कि पहले 2 डिजिट हैं इंग्लिश होते हैं, उसके बाद के जो डिजिट हैं वो हिंसों में होते हैं। इस जगह पर आप मोबाइल नंबर लिख दें। इस जगह पर आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे इस ब्लॉक में चले जाना है। इसमें आप लोगों ने जिस बैंक में आप लोगों ने वो चालान फॉर्म फिल करके जमा करवाया है उस बैंक का जो ब्रांच कोड होता है, यानी कि जो भी 0260, हाँ जी 4 हिंसों का कोड बनता है आपका, आप डायल करके चेक कर सकते हैं। यानी कि ये कोड जो है आपका 4 हिंसों का होगा। जो भी कोड है वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। फी सबमिशन डेट, जिस डेट को आप लोगों ने फी सबमिट की है वो इस जगह से मैनुअल भी आप आगे भी, यानी कि हो गया, मंथ चूज कर लें, डेट चूज कर लें, ऑटोमेटिकली आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल कोरियन लैंग्वेज कोर्स ट्रेनिंग इफ एनी, यानी कि अगर आप लोगों ने कोरियन लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर रखी है तो आप इस जगह पर यस या नो करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने कोरियन लैंग्वेज कर रखी है तो इस जगह आप लोगों ने यस कर देना है या आप लोगों ने नो कर देना है। कोरियन लैंग्वेज कोर्स इंस्टीट्यूट, तो ये चीज आप लोग गौर करें। अगर आपने किसी इदारे से कर रखा है तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। देन आप लोगों ने वो बताना है कोरियन लैंग्वेज कोर्स कंप्लीशन ईयर, यानी कि जिस साल में आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है वो भी आप लोगों ने बताना है। यानी कि अगर आप लोगों ने कोरियन कर रखी है तो आप लोगों को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सो आप लोगों ने कोरियन लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट का बता दिया, आप लोगों ने कोरियन लैंग्वेज कंप्लीशन ईयर का बता दिया। ये चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी है इस जगह पर। जैसे ही आप ये करेंगे फिर आप लोगों ने नीचे वाले ब्लॉक में आ जाना है। ये वाला जो ब्लॉक है इसमें देखें
जो आपने तरबीती कोर्स कर रखा है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग कर रखी है, पेशा वराना जो महारत हासिल कर रखी है, वो किस अदारे से कर रखी है, यानी कि आपने कर भी रखी है या नहीं कर रखी। इसमें सिंपल आप लोगों ने देखना है यस है या नो है। यानी कि नो करेंगे तो ये ब्लॉक जो है ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा, अगर यस करेंगे तो ये ब्लॉक आगे एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सटेंड होगा ये आपसे पूछेगा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन का नाम, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है उसका नाम इस जगह पर आप लोगों ने मेंशन करना है, और अपनी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपने कर रखा है, डाई कास्टिंग है, प्लास्टिक वर्किंग है, मेटल मोल्ड है, वेल्डिंग है, जो भी है आप इसको टिक कर दें। इधर कुछ भी लिख दें, वट एवर, जो भी आपने जिस इंस्टीट्यूट में कर रखा है। अगर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, ये ब्लॉक आप खाली भी रहने दें, यानी कि इस जगह पर आप नो कर दें, इस जगह पर भी आप नो कर दें। देन आप लोगों ने क्या करना है, अटैच पेड चालान। पेड चालान कैसे करना है उसका भी मैं आपको तरीकेकार मोबाइल से समझा देता हूं। तो इस जगह पर आप लोगों ने क्लिक करना है, लेकिन इसमें एक चीज आप देखें कि 200 KB की यानी कि 200 KB साइज होना चाहिए। आपने जो इमेज अपलोड करना है, जो चालान आप लोगों ने ओवरसीज के लिए अपलोड करना है, वो इस जगह से करना है JPG या और फिर JPEG लिखा हुआ है, ठीक है, PNG अलाउड है। यानी कि ये जो फॉर्म है ये अलाउड है, JPG में अलाउड है और JPEG अलाउड है और PNG फॉर्म में अलाउड है। अटैच कोरियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और कोरियन लैंग्वेज के लिए आपने जो सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है वो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है इसमें आपने सबमिट करवाना है, यानी कि इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आप लोगों को मोबाइल पे समझा देता हूँ। खुद घर पे उस पिक्चर को रीसाइज करके खुद ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और सिंपल आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, इनके वो जो फॉर्म है उसको 200 KB में कैसे कन्वर्ट करना है मैं सिंपल वे बता देता हूँ। आप लोगों ने स्कैनर वाले के पास नहीं जाना, वो आपसे 200-300-400 रुपया ले लेगा, तो आपके वो पैसे भी बच जाएंगे। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर में चले जाना। जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे अपनी जो सर्च बार है उसमें सर्च करना है फोटो रीसाइजर। ये देखिए, ये फोटो रीसाइजर का ऐप जो है ये आप लोगों ने डाउनलोड करना है। सिंपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड कौन सा करना है, आप ये वाला डाउनलोड कर लें, फोटो रीसाइजर, ये 4.4 MB वाला, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है आपने। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए फोटो रीसाइजर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें आप लोगों ने अब क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट फोटोज पे जाना है, यानी कि जो फोटो आपने रीसाइज करनी है उस पे चले जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा गैलरी में ले जाएगा, कि कह रहा है हमें गैलरी में ले जाकर कह रहा है कि इधर से जो आप लोगों ने फोटो रीसाइज करनी है उसको आप लोग चूज कर लें। मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलान खाम की ले लेता हूँ, यानी कि पिक्चर आपने अपने मोबाइल में लेनी है। अब देखें इस फाइल का साइज बता रहा है वो इतना है, कहता है इस फाइल का साइज जो है 86 KB है, तो हमने इसको रीसाइज करना है। वो कैसे करना है, वो सिंपल आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। आप रीसाइज वाली ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप क्रॉप वाली ऑप्शन पे चले जाएंगे। आप सिंपल आप लोगों ने क्रॉप वाली ऑप्शन पे चले जाना है। ऐसे जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब वो शो कर रहा है कि इस पिक्चर को आप क्रॉप करें। तो क्रॉप कैसे करना है, इसको हाथ से पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म आपने OEC को सबमिट करवाना है उसको आपने, ये कैंडिडेट वाला आ गया, हमने OEC वाला करवाना है तो हमने OEC वाले को रीसाइज करना है। सिंपल ऐसे आप लोगों ने इसको रीसाइज कर लेना है। ये अब इसको रीसाइज कर लिया आप लोगों ने, डन हो गया। नीचे क्रॉप वाला जो बटन है इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो कर देगा कि आपकी जो फाइल है इसका साइज 28 KB हो गया है। इट मीन कि ये जो साइज है अब आपका अपलोड करने के काबिल है। सिंपल आप लोगों ने इसको सेव करना है। समझ आ गई आप लोगों को कि इस जगह से आपने इसको सेव कर लेना है। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं कि ये आपका रीसाइज हुआ कि नहीं हुआ तो आप इस जगह से भी चेक कर सकते हैं इसको, यानी कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज आप जहां से देख सकते हैं। ये दोनों पिक्चरें आपकी सेव हो चुकी हैं। ये देखिए, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस जगह से आप इसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज ये आपका गैलरी में सेव हो चुका है। जैसे ही आप ओवरसीज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से जाकर इसको आप लोगों ने चूज फाइल पे जाकर आप लोगों ने चूज करना है। चूज करेंगे वो आपको गैलरी में ले आएगा। गैलरी में ले आने के बाद आप लोगों ने सिंपल उस पर अपलोड कर देना है। तो दैट्स इट, ये था इसका तरीकेकार। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो में। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।